Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our English channel English Grammar with Anthony sir। और यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड के रिलेटेड या तो फिर क्लास 7, 8, 9, 10 हर एक लेसन के डिटेल एक्सप्लेनेशन और ग्रामर के हर एक टॉपिक हमारी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप मुझे मुनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 जो कि हमारा यूनिट 6 का लेसन है। उसका फर्स्ट वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग ने देखा कि पैगी और मैडी वो लोग क्लास में बैठे हैं, वांडा नहीं आ रही है, उनके डैडी ने उनको लेटर लिखा है, मिस मेसन ने वो लेटर पढ़ के बताया और वहां पर बताया कि वांडा पेट्रोन्स्की ने स्कूल छोड़ दी है और उसकी वजह क्या थी कुछ भी पता नहीं। शायद लेटर में ऐसा लिखा है कि तुम लोग चिढ़ा रहे थे इसलिए छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पर मैडी जो है वो कैरेक्टर को बहुत 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 गिल्टी फील हो रहा है कि शायद उन्हीं की वजह से वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल छोड़ के चली गई। जब उनको मदद करना चाहे थे तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब आफ्टरनून में स्कूल खत्म हो गई थी, पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, पैगी ने एक प्रकार का कैजुअल बिहेवियर दिखाकर उनको बताया। प्रिटेंड मतलब छुपाना, ठीक है। Hey, let's go and see if that kid has left town or not। चलो जाके हम लोग देखते हैं कि वांडा ने स्कूल नहीं मतलब शहर से चली गई है कि नहीं। तो मतलब मैडी को जो चाहिए था वो पैगी ने उनको सामने से बोल दिया कि मैडी की तो हिम्मत नहीं थी उनको बोलने की कि चलो हम लोग जाके वांडा के पास जाते हैं। So पैगी had the same idea। मैडी ग्लोड। अभी मैडी थोड़ा खुश हो गई, क्यों? क्योंकि उनका भी वही इरादा था। पैग was really all right। पैगी was all right, ठीक है। The two girls hurried out to the building up the street towards Bogin Heights। अब ये Bogin Heights जो एरिया है वहां पर वो लोग गए। The part of the town that bore such a forbidding air, मतलब वहां पर बहुत बदबू आ रही थी, वैसी एयर थी। On this kind of a November afternoon, ये नवंबर आफ्टरनून जहां पर बारिश होती है और वो जो झोपड़पट्टी टाइप एरिया था वहां पर से बहुत बदबू आ रही थी, वहां पर वो लोग गए। ड्रिजली, वहां पर बारिश हो रही है। एंड डैम्प मतलब वहां पर बहुत कीचड़ वगैरह हो गया है। एंड डिस्मल मतलब पूरा गीला होकर जो कचरा है वो एकदम गंदा हो गया है, ठीक है। और उसकी वजह से एक प्रकार की सैड फीलिंग आ रही है। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, पैगी ने ग्रफली बताया, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक अ फन ऑफ हर नेम। ठीक है, उन्होंने जाते जाते बोला मैंने तो उनको कभी फॉरेनर बोला ही नहीं, या तो मैंने उतना उनको नहीं चिढ़ा है, ठीक है। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि उनको इतना भी समझ में आता है कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट, I thought she was too dumb। मुझे ऐसा लगा वो इतनी बुद्धू है कि उनको कुछ भी नहीं समझ में। And look how she can draw। और हम लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ड्राइंग उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो वो लोग अभी तक घर पे नहीं पहुंचे पर जाते जाते रास्ते में ही ये सारी बातें कर रहे हैं। मैडी कुड से नथिंग। मैडी ने कुछ नहीं बोला। ऑल शी होप वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा। उनको बस वही आशा थी कि वांडा घर पे मिल जाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। ओके, मैडी को सिर्फ जाके वही बोलना था कि हमको माफ कर दे भाई कि हमने तुमको चिढ़ाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल क्लास थॉट शी वाज। ओके, अभी क्लास सोच रहा है कि तुम एक अद्भुत बहुत अच्छी लड़की हो। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और एक रिक्वेस्ट करनी थी कि तुम यहाँ से मत जाओ, ये क्लास छोड़ के मत जाओ, ये जगह छोड़ के मत जाओ, क्योंकि हम सब लोग तुम्हारे साथ अभी अच्छे से रहेंगे, पर अभी कुछ फायदा है नहीं। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। ओके, और वो ऐसा भी बोलना चाहती थी कि अभी अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो मैं, मैडी और पैगी तुम्हारे लिए फाइट करेंगे। The two girls hurried on। और ये दोनों लड़कियां वहां से जल्दी में जा रही थी। They hope to get to the top of the hill before dark। अभी शाम होने से पहले उनकी इच्छा थी कि वो जो हिल है, जो माउंटेन जैसा है, वहां तक वो पहुंच जाए, क्योंकि देर हो जाएगी ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। I think that's where the Petronsky live। और फिर उन्होंने दिखाया शायद पेट्रोन्स्की वहां पर रहती थी। Said Maddie pointing to a little white house। वहां पर एक छोटा व्हाइट घर था, वहां पर बताया कि वहां पर रहती थी। Wisp of old grass stuck up here and there
along the pathway like thin kittens. ओके, और वहां पर वो जो घर था ना वो एक्चुअली दूर था और उसके आजू बाजू में ग्रास भी हो गया था, और जो रास्ता था, छोटा सा पाथ जो था, वो भी इतना पतला था, मतलब लोग पैदल चल के जाते थे उसकी वजह से, जैसे कि एकदम पतली बिल्ली होती है, वो कितनी पतली होती है, बस उतना ही रास्ता था, एक एक पैर तुम रख के जा सकते हो, क्योंकि वो जैसे कि झोपड़पट्टी जैसा एरिया था और वहां पर जाने का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था. द हाउस एंड इट्स पार्स लिटिल यार्ड लुक शाबी बट क्लीन. ओके, और जो उनका जो यार्ड था वो शाबी दिख रहा था, मतलब थोड़ा बहुत क्लीन दिख रहा था, पर इतना अरेंज, प्रॉपरली अरेंज नहीं था. नेक्स्ट, इट रिमेन्ड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस. ऐसा लग रहा था जैसे कि वांडा का एक ड्रेस है जो क्लीन तो था पर आयरन नहीं था. हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन. क्लीन तो था पर इतना अरेंज प्रॉपरली नहीं था. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. पर घर में कोई था ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था. पैगी नॉक फर्मली. पैगी ने जोर से दरवाजा खटखटाया ऑन द डोर, बट देयर वॉज नो आंसर. पर वहां से कोई आंसर ही नहीं है. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर. फिर पीछे की साइड पे जाके उन्होंने दरवाजा वापस नॉक किया. फिर क्या हुआ? स्टिल देयर वॉज नो आंसर. फिर भी वहां से कोई आंसर नहीं आया. ठीक है, मतलब घर में कोई नहीं. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, कि इसमें कोई डाउट नहीं था. क्या? द पेट्रॉन्स की वर गॉन, कि पेट्रॉन्स की फैमिली जो है वो पूरी की पूरी चली गई. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. अभी वो लोग उनके साथ जो अमेंडमेंट्स मतलब समझौता कैसे कर सकेंगे, क्योंकि वो लोग तो चले गए, माफी कैसे मांग सकेंगे. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. और वो टर्न होकर वो उनके घर पे वापस चले गए. वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू. वो चली गई, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं. बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उनको सारे ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर ड्राइंग हर पिक्चर्स. शायद ऐसा भी हो सकता है जब मैं ड्रेसेस के बारे में चिढ़ा रही थी तब उनके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे थे कि मैं घर पे जाके ऐसे ड्रेसेस बनाऊंगी. She might not even have won the contest otherwise. और अगर मैंने उनको चिढ़ाया नहीं होता तो वो ड्राइंग नहीं बनाती, अगर वो ड्राइंग नहीं बनाती तो वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती, तो शायद मेरी वजह से वो कॉन्टेस्ट जीत गई है, ऐसी उनको फीलिंग्स आ रही थी. किसको? पैगी को. नेक्स्ट, मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड. मैडी ने भी ये बार बार उनके दिमाग में सोचा. फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट she would not have to feel so badly. अगर ऐसा ही कुछ होता तो उनको इतना बुरा भी नहीं लगना चाहिए. But that night she could not get to sleep. पर वो रात को वो घर पे जाके वो सो ही नहीं पाए, क्योंकि पूरे दिमाग में वही चल रहा था कि मेरी वजह से किसी को स्कूल छोड़ना पड़ा. Next, she thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. और वो घर पे जाके सोते वक्त भी वो वांडा का ड्रेस के बारे में सोच रही है, उनके छोटे घर के बारे में सोच रही है. एंड व्हाट? एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स. और वो सारे पिक्चर्स जो उन्होंने बनाए उसके बारे में वो सोच रही है. ठीक है, एंड ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, जो क्लास में अरेंज करके रखे थे. एट लास्ट मैडी सेट अप इन अ बेड. मैडी बेड में बैठकर क्या बोल रही थी? एंड प्रेस्ड हर फोरहेड. उनका सर पकड़ के दबा रही थी, क्योंकि उनको सर दर्द हो रहा था, ऐसा बोल सकते हैं. इन हर हैंड एंड रियली थॉट. और वो सोच रही थी. कभी कभार दिमाग पकड़ के सोचना पड़ता है, दबा के सोचना पड़ता है, वैसे ही वो कर रही थी. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. इतना जोर लगा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. थोड़े समय के बाद एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे वो आ गई. कौन सा था? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. ओके, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं अभी आगे से किसी को भी नहीं चिढ़ाऊंगी, और जिस किसी को भी चिढ़ाया जाएगा उनके लिए मैं खड़ी रहूंगी. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she would speak up. मतलब अगर किसी को चिढ़ाया जाएगा और किसी के नाम की वजह से उनको चिढ़ाया जाएगा तो वो बोलेगी, वो उनको डांटेगी. Even if it means losing Peggy's friendship. अगर उसमें उनकी पैगी की फ्रेंडशिप लूज करनी पड़े तो भी वो रोकेगी. She had no way of making things right with Wanda. अभी वांडा के साथ अच्छा करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वांडा तो चली गई. But from now she would never make anybody else that unhappy again. पर अभी और किसी को दुखी करने की जरूरत नहीं है. मैं किसी को दुखी नहीं करूंगी. आगे हम लोग देखेंगे. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. Maddie अभी Peggy के साथ थी Saturday afternoon.
दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, और वो लोग लेटर लिख रहे थे क्योंकि मिल तो नहीं पाए, अभी लेटर के द्वारा हम लोग माफी मांगे. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. अभी ऐसे फ्रेंडली लेटर लिख रहे थे जिसमें उनको बताना था कि तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर, और उनमें लिखा कि तुम्हारे ड्राइंग कितने अच्छे थे. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. उनको ये पूछना था लेटर के थ्रू कि नई जगह कैसी है, नए टीचर तुम्हारे कैसे हैं. दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, और उनको ट्राई करना था कि हम लोग को माफ कर दे, पर वो डायरेक्टली नहीं लिख रहे थे. ठीक है, बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. पर लेटर पूरा खत्म हो गया, सिर्फ फ्रेंडली लेटर लिखा है ऐसा पता चला. द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड्स एंड दे साइन इट विद लॉट्स ऑफ एक्स, मतलब प्यार, हम लोग जो स्माइलीज वगैरह निकालते हैं वो उन्होंने दिखाया. एंड दे मेल द लेटर टू बोगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और उन्होंने बोगिन हाइट्स को लेटर लिखा और वहां पर लिखा कि ये लेटर प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग जहां पर गए हैं वहां पर ये लेटर फॉरवर्ड कर दीजिएगा. ओके, ऐसा फॉरेन में ही हो सकता है, इंडिया में शायद नहीं होगा, इंडिया में वो रिटर्न आ जाएगा. नेक्स्ट, डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर. बहुत दिन चले गए पर वहां पर कोई लेटर आया नहीं. बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, वो लेटर रिटर्न नहीं आया. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो ऐसा लग रहा है कि वांडा को वो लेटर मिल गया. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. शायद उनको गुस्सा आ रहा था इसलिए उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया. You could not blame her, पर उनकी भी कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि हम लोग ने इतना चिढ़ाया है तो फिर वो गुस्सा हो सकती है. Weeks went by, फिर बहुत सारे हफ्ते चले गए. And still Wanda did not answer. वांडा की ओर से कोई आंसर नहीं आया. Peggy had begun to forget the whole business. Peggy को पूरा इंसिडेंट ही वो भूल गई थी. And Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. और मैडी जब भी सोने जाती थी वांडा के लिए कुछ ना कुछ तो वो इमेजिन करती थी या तो स्पीच करती थी. Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. ओके, वो वही सोच रहे थे कि अगर वांडा जैसी कोई लड़की को चिढ़ाया जाएगा तो मैं उनको कैसे डांटूंगी, मैं उनको कैसे बचाऊंगी, बस वही सोच रहे थे. हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव गॉट, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो उनको कैसे छुड़ाना है. एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर, उनके लिप्स वो प्रेस कर रही थी इन अ टाइट लाइन. द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग मेडी वुड क्राई आउट, और ऐसा करने से पहले ही अगर वांडा अगर वो होठ दबा के आंसर देने का ट्राई करेगी उसके पहले ही मेडी चिल्ला के बोलेगी स्टॉप, मतलब कोई उसको चिढ़ाओ मत. देन एवरीबडी वुड फील असेम द वे शी यूज्ड टू फील, और वो सारे लोग जो उनको चिढ़ा रहे थे उन लोगों को अभी शर्म आएगी जैसे वांडा को वो टाइम पे शर्म आ रही थी. मैं ऐसा करने वाली हूँ, मेडी ने ऐसा डिसीजन ले लिया था. नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम, अभी क्रिसमस का टाइम था. एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे क्या था, सभी जगह पर स्नो से वो फुल हो गया. Christmas bells and small tree decorated the classroom. क्लासरूम में क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन कर दिया था. On the last day of the school, और वहां पर विंटर वेकेशन रहता है क्रिसमस टाइम पे, तो जो लास्ट डे था उसके बाद छुट्टियां चालू होने वाली थी. बिफोर द हॉलीडेज द टीचर showed a classroom a letter she had received that morning, और वो समय पे ही एक लेटर आया था जो वांडा पेट्रोन्स्की की ओर से आया था. तो टीचर ने वो पूरा लेटर क्लासरूम को पढ़ के बताया और फिर उन्होंने क्या कहा, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, कितने लोगों को याद है वांडा पेट्रोन्स्की कौन थी? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जो जिन्होंने वो कॉम्पिटिशन जीता था. वेल शी हैज रिटन मी, उन्होंने मुझे लेटर लिखा है. एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल्स. अभी मैं खुश हूं क्योंकि मुझे पता चल गया वो कहां पर रहती है और मैं उनको मेडल्स बेच सकती हूँ. फिर क्या हुआ, I want to read the letter to you. मुझे ये लेटर तुम्हारे सामने पढ़ना है. The class set up with sudden interest and listen intently. मतलब वो सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे. और लेटर यहाँ पर आया है. लेटर क्या है? ये लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses. लड़कियों को बोल दो वो ड्रेसेस वो रख ले. Because in my new house I have 100 new ones. मेरे पास बहुत सारे दूसरे 100 ड्रेसेस आ गए. All line up in my closet. मेरे जो कबर्ड है उसके अंदर है. I would like that girl Peggy. अभी पैगी के लिए एक स्पेशल मैसेज. To have the drawing of green dress. जो ग्रीन ड्रेस है वो पैगी को दे दो. With red trimming. जो लोग क्रिसमस ट्री जैसे ड्रेस बोल रहे थे वो पैगी को दे दो.
एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन, और मेडी के लिए वो जो ब्लू वाला ड्रेस है ना वो उनको दे दो फॉर क्रिसमस, ये मेरी क्रिसमस प्रेजेंट है उनके लिए। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, मैं मेरी स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ और यहाँ के टीचर की कंपैरिजन आपके साथ नहीं कर सकते। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सबको मेरी ओर से मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। ओके, मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत की सांस ली होगी उन्होंने कि अभी चलो अच्छा हो गया। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully, और जो ड्राइंग उनको मिला था उनको बहुत संभाल के वो लोग लेकर जा रहे थे। All the house had wreath and holly in the windows. wreath मतलब जो क्रिसमस में वो सर्कल जो रहता है वो डेकोरेशन का क्रिसमस ट्री जैसा ही रहता है, और होली वो भी एक डेकोरेशन का एक प्रकार है, वो वहां पर सभी के घर के बाहर लगाए हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर के बाहर क्या था, hundreds of Christmas trees were stacked, बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज वहां पर लगाए हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट, वो जो क्रिसमस ट्री के ऊपर ऐसी कैंडी लगाई जाती है वो भी यहाँ पर लगाई थी, ठीक है, हर एक घर के बाहर वो लगाई थी। एंड कॉन्क्यूपाइज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और डेकोरेशन अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन शाइनिंग पेपर वहां पर लगाए थे। एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और वो जो डेकोरेशन था, जब वो लाइट जो थी वो नीचे जो स्नो था उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बॉयज सेड पैगी ने कहा, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं वांडा पेट्रोन्स्की को हम लोग सब लोग अच्छे लग रहे थे, इसलिए उन्होंने लेटर लिखा। इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके, हमको पता चल गया कि उनको हमारा लेटर मिल गया है, और जो लेटर उन्होंने लिखा है उससे पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक है, मतलब मैंने उनको माफ कर दिया। एंड दैट इज दैट, बस ऐसा ही था। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मैडी ने थोड़ा सैड टोन में कहा, ठीक है चलेगा। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन, वो थोड़ी दुखी थी क्योंकि उनको पता था कि वो उनको अभी वांडा पेट्रोन्स्की कभी भी मिलने वाली नहीं है। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में जो रिश्ता हुआ था, मतलब उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप की जो दरार आ गई थी वो कभी अच्छी होने वाली नहीं थी, ऐसा मैडी को पता था। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, बेडरूम पे वो एक ऐसा वॉलपेपर था उसके ऊपर उन्होंने वो ड्राइंग को पिन कर दिया। फिर क्या हुआ, जो सभी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ कलर, जो रूम प्रॉपर्ली अरेंज नहीं था, सब इधर उधर पड़ा था, वहां पर वो ड्राइंग लगने से रूम में एक लाइवनेस आ गया था। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक एट द ड्राइंग, और वो बेड पे बैठकर सिर्फ वो ड्राइंग को देख रही थी। फिर क्या हुआ, शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, उसके बाजू में खड़े रहकर कुछ भी नहीं बोला। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, फिर उन्होंने कहा नहीं वांडा मेरे साथ तो अच्छी थी, मतलब उन्होंने मेरे साथ इतना कुछ बुरा नहीं किया था, ऐसा उन्होंने बताया। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, टीयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, जब वो पिक्चर को ध्यान से वो देख रही थी लंबे समय तक, उनके आंखों में से आंसू आने चालू हो गए। देन हैस्टिली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, ठीक है, वो उन्होंने आंसू वो पोंछ लिए और वो पिक्चर को थोड़ा स्टडी करने लगे, तो पता चला द कलर्स इन द ड्रेसेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस्ड द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग, जो ड्रेस था उनके ऊपर जो कलर थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने वो जो ड्राइंग था उसका चेहरा तो देखा ही नहीं। फिर क्या हुआ, बट इट लुक लाइक हर, फिर जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि अरे ये तो मेरा ही चेहरा उन्होंने ड्राइंग किया है। मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, मेरे जैसा ही माउथ है, मेरे जैसा ही चेहरा है। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, ऐसा मेरे जैसा क्यों दिख रहा था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस पिक्चर फॉर हर, अभी पता चला कि वांडा ने ये पिक्चर स्पेशली मैडी के लिए ड्रॉ किया था, इसलिए उनका ही चेहरा उन्होंने ड्रॉ किया। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, और वो एक्साइट होकर पैगी की ओर दौड़ के गई। फिर उन्होंने क्या कहा, पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारा पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आज पैगी, एज दे क्लैटर्ड अप टू द रूम, क्लैटर्ड मतलब जब चलते चलते जो आवाज कर रहे हैं वो आवाज करते करते उनके रूम में गए। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने वो नहीं, एक मिनट, एक लाइन रह गई, वेयर वांडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। अभी देखो इन्होंने पिन लगा के ऊपर रखा था, पर इन्होंने जाके बेड पे ऐसे ही फेंक दिया था, तो मैडी ने क्या किया, केयरफुली वो फोटो उठाया और देखा, लुक शी ड्रू यू,
ये देखो, ये तुम्हारा पिक्चर है जो उन्होंने पर ड्रेस इतने अच्छे थे कि हमारा ध्यान ड्रेस पे ही जा रहा था, पर चेहरा तुमने ऑब्जर्व नहीं किया था क्या? दैट्स यू, सी एक्सक्लेम, एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक यू। ये जो उनका चेहरा है, उनका फेस है, उनके जो माउथ है, वो सब तुम्हारा ही है पैगी, तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था? पैगी अभी बोलने लगी। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वांडा को हम सब लोग अच्छे ही लगते थे। यस, सी मस्ट हैव, अभी थोड़ा मैडी को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था, मतलब कोई भी चीज उनको कन्विंस नहीं कर रही थी, पर अभी उनका चेहरा देखकर वो थोड़ी बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने क्या कहा? एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, फिर उन्होंने उनके आंसू पोंछ कर, दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ। मतलब वो हमेशा जब वांडा के बारे में सोचती थी तो वही पिक्चर आ रहा था कि स्कूल के कैंपस में बहुत सारी लड़कियां उनके पास इकट्ठा होकर उनको चिढ़ा रहे थे, वही पिक्चर की वजह से उनको बार बार रोना आ रहा था। अभी वो चेंज हो गया। आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, जब वो डायलॉग बोलती थी ना, वो लोग चिढ़ा रहे थे, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सभी मेरे कबर्ड में पड़े। वो पिक्चर देखकर उनको रोना आ रहा था मैडी को, वो अभी चेंज हो गया, क्योंकि अभी उनको पता चल गया है कि नहीं, सही में वांडा पेट्रोन्स्की ने हमको माफ कर दिया है। ठीक है, तो ये लेसन है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।